नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाई अमित पे। साथियों, अपन लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पे साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अपन हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि पहला अपना केमिकल रिएक्शन का था, दूसरा एसिड और बेस का था। दोनों के क्वेश्चन भी हो गए अपने अपने केमिकल रिएक्शन वाले के भी क्वेश्चन कर लिए और एसिड और बेस वाले क्वेश्चन भी अपने अब हम लोगों ने कर लिए। अब जो तीसरा अपना चैप्टर है, कौन सा है, कार्बन वाला, जो कंप्लीट हुआ है अपना, उसमें एक पार्ट रह जाता है साबुन और अपमार्जक का। तो साबुन और अपमार्जक जो होते हैं वो बेसिकली कार्बन के चैप्टर का ही पार्ट है। वैसे तो मतलब यूं मान के चलें कि जो 80% जो पोर्शन है वो आपका कार्बन अकेला कवर करता है केमिस्ट्री का। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज के साथ कार्बन को हम जोड़ के पढ़ते हैं और जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम कार्बन के अंदर ही पढ़ लेते हैं, ताकि जो क्वेश्चन रहे वो अलग से न रहे। हमारी आप यदि पाठ्य पुस्तकें भी यदि आप देखेंगे तो उसमें भी साबुन और अपमार्जक जो होते हैं वो कार्बन के अंदर ही लिखे हुए हैं। तो आज हम वो पार्ट भी कवर कर लेते हैं। इसके अलावा फिर आपका बच जाएगा उसके अंदर वो जो बहुलक वाला जो पोर्शन आता है, जैसे रबड़ का, प्लास्टिक वाला, वो जो बच जाता है उसको हम थोड़ा अलग से लिखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पे साबुन और अपमार्जक कवर करेंगे। और मैंने देखा था पाठ्य पुस्तक के पीछे ऐसा शायद कोई क्वेश्चन है नहीं जो आपके समझ में यहाँ पे मतलब आपको नहीं आता हो। आप करके देखना एक बार, फिर भी अगर उनमें कोई डाउट रह जाता है तो मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है ना। तो आइए अपन लोग साबुन और अपमार्जक शुरू करते हैं अपना, ठीक है ना। तो आज थोड़ा बहुत मैटर आपके लिए पहले से लिखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि आप अपनी तैयारी में फोकस कर पाओ, आप जीके को अच्छे से टाइम दे पाओ। यहाँ पे तो क्या है कि ये एक अपनी यूं मान के चलो कि रिवाइज ही कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। तो चलो, थोड़ा बहुत है, देखो आप समझने का प्रयास करें पहले तो। जो विद्यार्थी नए हैं, जिन्होंने तैयारी शुरू की है, उनके लिए समझाना ही पड़ता है, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है उनके थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। उनको यूं लगेगा कि क्लास देखने के बाद उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो नोट्स बना रहे हैं वो अपने अच्छे से नोट्स बनाए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो साबुन क्या होता है। साबुन बेसिकली देखो, हमारे जीवन में साबुन तो हम 24 घंटे काम में लेते ही लेते हैं। जब बचपन में जॉनसन्स बेबी से जो लोग नहाए थे, देखो हमारा तो वो सौभाग्य नहीं था, खैर हमें तो पता नहीं 693 थी या कौन सी थी, ब्रांड ही अलग था अपना तो। लेकिन फिर भी जो भी घर में उपलब्ध था वो, आजकल जो है वो देखो जॉनसन्स बेबी पाउडर वगैरह वो सारे आते हैं, उस टाइम तो कुछ था नहीं। देखो, तो साबुन क्या होते हैं, साबुन होते हैं बेसिकली सफाई करने के लिए काम आते हैं, इतना तो हम इसके बारे में जानते ही हैं। लेकिन ये होते क्या हैं, किससे बनते हैं। अगर इतना इजी क्वेश्चन आता कि हाथ को किससे धोना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, तब तो हम कर देते। लेकिन अपनी साइंस थोड़ी सी क्या है बेचारी, उलझी हुई है, तो उसके क्वेश्चन भी थोड़े से उलझे हुए आएंगे। लेकिन इतना कठिन क्वेश्चन भी नहीं आएगा ताकि आप उसे कर ना पाओ। देखो, साबुन जो होते हैं वो वसीय अम्लों के, किसके, वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। आप परिभाषा ऐसे लिखेंगे, साबुन जो होते हैं वो वसा युक्त अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ये है साबुन की परिभाषा। आप सुन तो पा रहे होंगे, आराम से क्लास देख पा रहे हैं तो सुन भी पा रहे हैं, तो ये चीज यहां पे हम करेंगे। तो परिभाषा इसकी ये है। अब आप इन चीजों को समझो कि ये वसीय अम्ल क्या होते हैं और ये क्या चीज है। बेसिकली इनके बारे में तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये सोडियम का प्रतीक चिन्ह है और ये आपका किसका प्रतीक चिन्ह है, तो आप बताएंगे कि ये तो पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह है। कई बार जनरली छोटे लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सोडियम का प्रतीक चिन्ह बताओ। तो जिनका नहीं पढ़ा हुआ होता तो वो उसको ऑप्शन में एसओ दे देगा, तो एसओ यानी कि सोडियम नहीं। क्या होता है, ये जो प्रतीक प्रणाली है ये वैज्ञानिक महोदय बर्जीलियस की दी हुई है। तो उन्होंने क्या किया कि ये सोडियम का जो लेटिन नाम था, ये लेटिन नाम के आधार पर दी हुई होती है। तो इसका जो लेटिन नाम है वो क्या है, आपका नेट्रियम है। इसका लेटिन नाम क्या है, नेट्रियम है। और पोटेशियम का लेटिन नाम क्या है, तो इसका लेटिन नाम है केलियम। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि पोटेशियम का लेटिन नाम बताओ, सोडियम का लेटिन नाम बताओ। तो सोडियम का लेटिन नाम होता है नेट्रियम। उस आधार पे इसका प्रतीक चिन्ह बन गया Na।
पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम। इस आधार पे इसका प्रतीक चिन्ह बन गया के। ये जनरली छोटी सी बात है, हम सबको आती है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आ जाने लग गई होगी आपको। अब यहां पे समस्या है, ये वसीय अम्ल क्या होते हैं? साधारण भाषा में यदि मैं आपको बताऊं, यदि मैं आपको विज्ञान की भाषा में न उलझाऊं, तो अपने जो तेल होते हैं, जो ऑयल होते हैं, जितने भी ऑयल होते हैं, चाहे वो मूंगफली का तेल हो, चाहे वो जैतून का तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो सोयाबीन का तेल हो, किसी भी प्रकार का आपका जो तेल है वो आपका वसा युक्त अम्लों के अंदर आता है। जिसके अंदर फैट होती है वो क्या होगा? आपका वसीय अम्ल होगा। आप बेसिकली कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में तो जानते ही होंगे, हमने एसिड और बेस वाले चैप्टर में कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ा था। कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में मैंने आपको एक दो बातें बताई होंगी उस चैप्टर में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, यदि इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर कार्बन की संख्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके पास पड़ा है, कार्बन की संख्या यदि मैं कर दूं 12, और 12 से कर दूं मैं कहां तक कर दूं, मैं मान लो कर दूं 18 तक। यदि मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर कार्बन की संख्या 12 से लेकर के 18 तक कर देता हूं, तो वो आपका क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका वसीय अम्ल। आपको परिभाषा में नहीं उलझना है, ये चीज आपके समझ में नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं, जिनके समझ में आए तो बढ़िया बात है, न आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के कम चांस होते हैं। ये नहीं पूछा जाता कि वसीय अम्ल किस किस से मिलकर के बने होते हैं, वो वैसे जनरली मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि ये मेनली ये चीज होती है। हालांकि यहां से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन आप विज्ञान के जिज्ञासु विद्यार्थी हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये वसा युक्त अम्ल होते क्या है। तो आप इतना याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा कि ये मेनली जो होते हैं वो अपने तेल जितने भी होते हैं, ऑयल जो भी होते हैं, उनमें होता है। अब आप पेट्रोल डीजल पे मत चले जाना, वो अलग पार्ट है अपना, लेकिन जो प्राकृतिक तेल जो हम लोग फसलों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उनमें ये चीज काम आती है, क्योंकि उन चीजों से हम पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त करते हैं, न कि साबुन वगैरह प्राप्त करते हैं। ओके, ये चीज यदि आपके समझ में आ गई है तो मैं थोड़ा सा आगे चलूं। इसका वैसे स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। देखो मैं आपको इसी में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। देखो यहां पे आप वापस आओ, यहां पे मैंने लिखा था वसीय अम्ल, ठीक है, ये वसीय अम्ल है। वसीय अम्लों की क्रिया यानी साबुन बनती कैसे है हम वो देख रहे हैं, ठीक है ना। वसीय अम्ल जो होते हैं, यदि मैं मान लो इनकी क्रिया, किसकी क्रिया? तेल की क्रिया। तो सबसे पहले आपने क्या लिया है? सबसे पहले आपने लिया तेल। तेल के अंदर आप दो प्रकार के पदार्थ डालते हो। कितने प्रकार के पदार्थ डालते हो? दो प्रकार के। वो डिपेंड करता है इस बात पे कि आपको साबुन कौन सा चाहिए। आप कठोर साबुन की डिमांड कर रहे हैं या आप मृदु साबुन की डिमांड कर रहे हैं, इस बात पे निर्भर करेगा कि आपको कौन सा पदार्थ इसके अंदर डालना है। तो यदि आप तेल के अंदर, यदि आप तेल के अंदर क्या डाल देते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हो, और यदि आप तेल के अंदर डाल देते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जनरली आपको इनके नाम भी लिखने हैं। यहां पे लिख लेना आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता भी है, और इसका साधारण नाम भी आपको पता है, कास्टिक सोडा होता है इसका साधारण नाम। और आगे जो अगला अपना चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बातें और बताऊंगा। इनकी बातें हम थोड़ी अलग से करेंगे, NaOH की भी करेंगे, KOH की भी करेंगे। मैं आपको पूरा इनके बारे में बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी बातें हम और करेंगे, लेकिन यहाँ आप देख लो ताकि वहां पे आपको थोड़ा इजीली याद हो जाए, ठीक है ना। KOH जो होता है इसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो के का तो पोटेशियम हो ही जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख दूं, और इसका हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, ये सेम ही है, ठीक है ना। अब देखो ये है आपका KOH, ये है आपका NaOH। इन दोनों की क्रिया, किन किन की क्रिया? तेल की क्रिया यदि आप NaOH के साथ करवाते हो तब कौन सा साबुन बनता है? तब जो आपका साबुन बनेगा वो बनेगा आपका कठोर साबुन। कैसा साबुन बनेगा? कठोर साबुन बनेगा। और यदि आप तेल की क्रिया KOH के साथ करवा रहे हो तब आपका जो साबुन बनेगा वो बनेगा मृदु साबुन, जिन्हें आप जनरली ये बोल देते हैं कि ये तो कपड़े धोने वाला साबुन है। क्या है ये है आपका कपड़े धोने वाला।
और ये आपका बाथिंग बार यानी कि जो नहाने का साबुन है वो है। ग्रेडिंग के माध्यम से इनको ये तय करते हैं कि कौन सा नहाने का बनेगा और कौन सा कपड़े धोने का बनेगा, दोनों अलग अलग प्रकार से। लेकिन आप इतना याद रखो कि तेल की क्रिया यदि आप NaOH के साथ करवाते हो तब तो बनता है आपका कठोर साबुन, यदि आप तेल की क्रिया KOH के साथ कराते हो तब बनता है आपका मृदु साबुन। तो सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मैं आपको वो बता दूं, कठोर साबुन निर्माण में किसका उपयोग होता है? NaOH का। मृदु साबुन निर्माण में किसका उपयोग होता है? KOH का। दो ही क्वेश्चन यहां से बनेंगे, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा। ओके, आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर बोलोगे टाइम नहीं दिया सर आपने। कुछ लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की बड़ी जल्दी रहती। हाँ ये देखो, ये बहुत बढ़िया चीज है। देखो कुछ एक साबुन जो होते हैं वो पारदर्शी प्रकार के होते हैं, कुछ एक साबुन प्रतिरोधी होते हैं, कुछ एक दाढ़ी बनाने वाले भी आते हैं, टॉयलेट सोप भी आते हैं। और ये क्वेश्चन, ये 5-6 क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। यदि कोई बढ़िया क्वेश्चन बनेगा तो वो यहीं से बनेगा। तो आइए देखते हैं। पारदर्शी साबुन, आपने ज्यादा नहीं तो टीवी में ऐड जरूर देखा होगा, वो पियर्स साबुन जो आता है ना, पियर्स साबुन जो आता है उसके आप आर पार देख सकते हो। वो बोलते हैं बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, ये माँ जाने पियर पर, पता नहीं क्या इस टाइप से कोई ऐड आता है। तो वो पारदर्शी साबुन जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? तो वो बने होते हैं ग्लिसरीन से। किससे बने होते हैं? ग्लिसरीन से बने होते हैं। अपनी जो पीछे वाली अभिक्रिया थी, ये वाली जो अभिक्रिया थी वो यहां पे वैसे बेसिकली पूरी नहीं होती है, मैं आपको थोड़ा आगे और बता दूंगा, क्योंकि बाद में उसमें नमक डालते हैं, उसके अवक्षेपण को हम अलग करते हैं, वो बात रह गई है, वो थोड़ी सी आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो कहीं पे आपको ये लगे कि यार वो सर ने छोड़ दिया, वो छोड़ा नहीं है, बताऊंगा मैं भी आपको। पारदर्शी साबुन जो होता है वो किससे बने होते हैं? ग्लिसरीन से बने होते हैं, याद रह जाएगा। ग्लिसरीन डालेंगे पारदर्शी बनेगा। फिर है आपका एंटीसेप्टिक यानी कि प्रतिरोधी साबुन जो बनेगा, उसमें आपको अपना वही डालना है जो आप मतलब भाई क्या ही बताएं उसका, तो एथिल एल्कोहल डालना है। अब आप इसको कोई भी संज्ञा दो, वैसे काम की चीज भी है बेचारी। देखो कहाँ कहाँ काम आ रही है, प्रतिरोधी का काम ये कर रही है। कोरोना के टाइम में अर्थव्यवस्था को इसी ने संभाला था, है ना। वो तो ये थे, अब अर्थव्यवस्था बच गई नहीं, वरना बचती नहीं। तो अलग बात है, अभी घर उजड़े वो अलग बात है, लेकिन भाई अर्थव्यवस्था अपनी जगह है, घर अपनी जगह है। देश संभालना बहुत जरूरी है, देश हित में इन्होंने काफी कार्य किया था उस टाइम में। एथिल अल्कोहल फॉर्मूला बता देता हूं आपको, C2H5OH बताया हुआ है, बहुत बार आपके याद हो जाना चाहिए था अब तक, तो ये चीजें नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं। फिर दाढ़ी बनाने का साबुन, भाई महिलाओं के लिए तो काम की बात नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए आप देख लो एक बार। दाढ़ी बनाने का जो साबुन है वो क्या होता है बेसिकली, नहीं जानते होंगे कोई, मैं बता देता हूं आपको। पुरुष तो जानते हैं, मादाएं नहीं जानती होंगी। उसमें क्या होता है कि जब दाढ़ी बनाते हैं तो यहाँ पे क्रीम वगैरह लगाते हैं मुंह के ऊपर, तो क्या होता है उस पर बहुत ज्यादा झाग बन जाते हैं मुंह के ऊपर। यानी कि जनरली नॉर्मल साबुन के अंदर उतने झाग नहीं बनते होंगे जितने दाढ़ी बनाने वाले साबुन से बनते हैं। वो जो झाग बनने का कारण है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो दाढ़ी के अंदर, सॉरी दाढ़ी बोल रहा हूं मैं, साबुन के अंदर कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा डालना ही पड़ेगा। तो साबुन के अंदर एक्स्ट्रा आपको क्या डालना पड़ेगा, आप क्या डालें ताकि झाग बहुत ज्यादा बने? तो उसके लिए आपको एक पदार्थ डालना है, उस पदार्थ का नाम है रोजीन। जनरली ये जो रोजीन होती है वो एक प्रकार की गोंद होती है, ठीक है, गोंद का एक प्रकार होता है रोजीन। और लास्ट में ये रोजीन जो होती है वो पोटेशियम, अब देखो ये जो साबुन होगा ना दाढ़ी बनाने वाला साबुन, ये पोटेशियम से मिलकर के बनेगा, न कि सोडियम वाला होगा। तो ये पोटेशियम वाला साबुन है, ये लास्ट में जाकर के क्या बना लेगा, ये बना लेगा सोडियम रोजिनेंट। सोडियम रोजिनेंट बना लेगा। और जो सोडियम रोजिनेंट है वो पानी के साथ मिलकर के बहुत ज्यादा मात्रा में झाग देगा आपके। फिर आते हैं आपके टॉयलेट सोप, ये सोडियम के लवण होते हैं, ठीक है, सोडियम के लवण होते हैं। हिंदी में इन सॉरी टॉयलेट सोप को बोलते हैं प्रसाधन साबुन। प्रसाधन साबुन, ठीक है, शुद्ध हिंदी कई बार लिखी हुई आती है, तो इस प्रकार से आपको कोई ना कोई नाम पेपर के अंदर देखने को मिलेगा कि प्रसाधन साबुन किसके लवण होते हैं, तो आप बता देंगे कि ये तो सोडियम के लवण होते हैं, ठीक है। फिर आपकी आर्द्रता और जलीय विलयन। आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आएगा कि साबुन जो होती है उनमें कितनी आर्द्रता पाई जाती है, यानी कम या अधिक। तो आप बताएंगे कि साबुन में कम आर्द्रता पाई जाती है,
आर्द्रता कितनी पाई जाती है? आर्द्रता कम पाई जाती है। और जलीय विलयन की जो प्रकृति होती है वो होती है आपकी क्षारीय। किस प्रकार की प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। क्यों होती है वो मैं आपको अभी बता देता हूं, क्यों होती है वाले तो। अच्छा यहां पे ये लिख रखा है क्या? चलो यहीं पे कहीं पे बता देता हूं मैं आपको। देखो कर दियो ना छोटो। हाँ देखो, आर्द्रता जो होती है वो कम होती है और इसके जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्यों होती है वो सुनना, हम इसकी बात कर रहे थे कि क्यों होती है। तो ये क्यों होती है, यानी कि आप क्या करेंगे, आप लेंगे एक तो प्रबल लेंगे, आप क्या क्षार लेंगे, और क्या लेंगे आप दुर्बल क्या लेंगे, अम्ल लेंगे। दुर्बल लेंगे आप अम्ल, और प्रबल क्या लेंगे? क्षार। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का विलयन जो होता है वो किस टाइप का होगा? आपने एसिड और बेस वाले चैप्टर को यदि ढंग से पढ़ा है तो ये चीज आपके समझ में आ गई। सिर्फ प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल इससे दुर्बल वाले से कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही प्रबल वाला बच जाएगा। तो इस प्रकार से इस विलयन की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है प्यारे साथियों, ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई बताओ। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए आप ग्लिसरीन डालते हो, पुतिरोधी साबुन बनाने के लिए आप एथिल अल्कोहल डालते हो, फॉर्मूला ये है ही। दाढ़ी बनाने वाले साबुन के लिए रोजीन नामक पदार्थ डाला जाता है जो बहुत ज्यादा मात्रा में झाग देता है। टॉयलेट सोप सोडियम के लवण होते हैं। आपके ये जो लक्स लाइव वो ये आते हैं, ये सारे के सारे टॉयलेट सोप होते हैं। यदि आपकी स्किन खराब हो जाती है तो कंपनी की कोई गारंटी नहीं होती है इन पे। आप कहीं पे भी लगाओ, आप मुंह पे लगाओ, सिर पे लगाओ, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि वो तो इस चीज के लिए बनाते हैं। हाथ धोने का साबुन है, बाकी आप कुछ भी करो उससे। आर्द्रता जो होती है वो जो जलीय विलयन आर्द्रता जो होती है वो इसकी कम होती है, यानी कि नमी की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। और जलीय विलयन जो होता है वो किस प्रकार की प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर के साबुन का निर्माण होता है। तो जनरली इतने ही क्वेश्चन आपके इसमें अच्छे अच्छे बन रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलूंगा आप यदि, तो ये एक जो अभिक्रिया है ना, यहाँ पे जो मैंने ये लिख रखी है आपके लिए, ये है आपकी साबुनीकरण की अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपकी साबुनीकरण की अभिक्रिया है। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपकी साबुनीकरण की है। क्या हो गया रे, कट गया। अच्छा चलो लिख देते हैं, लिखा हुआ है नहीं हमारी किस्म में, डिलीट हो गया वहां से, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं अगर मिलता है तो, वरना तो लिखना है ही। नहीं मिलता कोई बात नहीं, लिख देते हैं। देखो क्या होगा, CH2 और C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पे लिखो CH2 C डबल बॉन्ड O। इसके साथ आप क्या करेंगे, आप इसके साथ जोड़ देंगे क्या भाई, ये आपकी एल्किल श्रृंखला हो गई। और ये सारी जो चीजें हैं वो आगे किसके साथ जुड़ेंगी, ये आगे NaOH के साथ जुड़ेंगी। तो यहां पे जो चीज जुड़ेगी वो जुड़ेगी आपकी 3NaOH। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो पार्ट होता है वो आपका कार्बनिक का, यानी कि ये जो श्रृंखला है वो आपकी कार्बनिक श्रृंखला है, इसके साथ सोडियम के लवण जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी श्रृंखला ले लो, जैसे मैं यहाँ पे R श्रृंखला ले लूं कोई भी, यहाँ पे R ले लूं, यहाँ पे मैं R ले लूं। R नहीं लो तो आप COOH ले लो, वो जो COOH वाली थी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल डाल रहे थे हम, तो आप वो ले लीजिए, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए। आर ले लो, कोई बात नहीं, किसी बात इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मान लो कार्बन की कोई श्रृंखला ही है ये, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद जो इसका सह उत्पाद जो बनेगा, देखो यहां से 3Na है, 3Na है, तो ये R वाला जो पार्ट है, यानी R मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कार्बन की कोई श्रृंखला है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा, ये वो वाला जो पार्ट है वो ये बनेगा। देखो आप यहां से कि 3 जो है वो Na हो जाएंगे और ये R है, तो R को आप कहीं पे भी जोड़ दो, मैं यहां पे जोड़ रहा हूं एक बार के लिए। यहां पे मान लो कार्बन की कोई श्रृंखला है, आप COOH भी यहां पे लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर देखो
बच गया क्या, बच गया ये वाला पार्ट, ठीक है ना, बच गया कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट बच गया। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका अलग बच जाएगा, यानी कि वो जो सह उत्पाद के रूप में बचेगा वो बचेगा आपका ग्लिसरीन, ठीक है, वो क्या बचेगा आपका ग्लिसरीन के फॉर्म में बचेगा। कहने का मतलब ये है, हालांकि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप साबुनीकरण की अभिक्रिया बताओ, ये 11वीं 12वीं के अंदर आता है मैटर अपना, तो आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। ऐसे ही मैंने थोड़ी सी जानकारी दे दी। लास्ट में आपको ये बताना था, मेनली जो इसका जो रीजन था वो ये था कि ये जो ग्लिसरीन है ये इसमें सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, किसकी फॉर्म में प्राप्त होता है ये आपको सह उत्पाद के रूप में यहां से देखने को मिलेगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि साबुनीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसमें सह उत्पाद के रूप में कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे ग्लिसरीन प्राप्त होता है। अकेला साबुन नहीं बनता है, उसके अंदर क्या बनेगा, उसके अंदर बनेगा आपका ग्लिसरीन साथ में बनेगा, और जो ग्लिसरीन साथ में बनेगा वही एक इसका क्या होगा सह उत्पाद रहेगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपके ये चीज समझ में आई या नहीं आई, आप कमेंट करके एक बार बताएं ताकि मैं आगे चलूं थोड़ा सा। देखो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप एक बार के लिए ले लो इसका। ले लिया होगा ना स्क्रीनशॉट इसका। देखो चलो आगे चलते हैं, चलो आगे नेक्स्ट पे ले लूं मैं एक बार, ठीक है ना। देखो अब इसके बाद जो इसमें बच गया, मतलब साबुन सफाई कैसे करते हैं वो चीज इसमें बच गई है, तो वो आप देख लो थोड़ा सा। साबुन क्या हो गया इस बोर्ड को आज, देखो साबुन का हम देखते हैं, वो अभिक्रियाएं देखते हैं इसकी कि ये अभिक्रिया कैसे करेगा। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, साबुन जो होता है उसका पूछूं मैं यदि एक उदाहरण का, यदि मैं आपसे फॉर्मूला पूछ लूं तो आप बता सकते हैं कि सर ये तो होता है C17 और H35 COO ठीक है। और अगर दूसरा मैं आपसे पूछूं तो आप बता देंगे C15 H31 COO। अब मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको आगे मैं जो चीज बता रहा हूं वो आपके अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए लिख रहा हूं। तो ये जो है ना, ये वाला जो है इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं सोडियम। भाई सोडियम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर सोडियम तो है ही है, सोडियम है, दिख रहा है ना आपको Na, ये है तो इसको बोलेंगे सोडियम। C17 है तो इसको बोलेंगे स्टीयरेट, ठीक है। तो ये तो हो गया सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला। सोडियम स्टीयरेट क्या है, एक प्रकार का साबुन है। आपको रट्टा नहीं मारना है, मैं आपको बता दूंगा क्या चीज आपको याद करनी है, ये आपको जनरली समझाने के लिए है, क्योंकि आगे जो मैं आपको मिसेल वाली चीज बता रहा हूं, कपड़ा मतलब कैसे धुलेगा साबुन से, वो चीज मैं आपको जो बता रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा काम आएगा। इसका फॉर्मूला जो, ये जो फॉर्मूला तो मैंने लिख ही रखा है, इसका नाम होता है सोडियम। सोडियम तो है ही है, इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। इसको तो हम रखते हैं केरोसिन तेल में, क्योंकि ये पानी में तो आग लगा देता है। सोडियम हो गया 15 है तो आप बोलेंगे पामेट। याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, ये देखो C17 17 दूनी 34 और 1 35, COO तो कॉमन है ही। C15 15 दूनी 30 और 1 31, COO तो कॉमन है ही। यहाँ पे 15 है तो पैमानी 15 पैमानी पामेट, सैमानी 17 और सैमानी 17, ठीक है, यानी स्टीयरेट 17 पामेट 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 17 दूनी 34 और 1 35। यानी कि इस टाइप से आप कैसे भी इसको याद रख सकते हैं। अगर पूछे कि सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला क्या होता है, हालांकि नहीं पूछेगा, जहां तक मेरा इरादा है, जहां तक मैं जानता हूं पीछे के पेपर के बारे में,
आज तक वैसे आया नहीं है, लेकिन क्या पता अपनी किस्मत में हो तो हम रिस्क नहीं लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपने को पता तो है ही, तो थोड़ा सा एक बार देख लेना, आपकी याद रह जाएगा। और ज्यादा नहीं तो आपके इस बात से जरूर याद रह जाएगा, ये षष्ठीय रेट है तो यहाँ पे 17 है, पामेट है तो 15 है, तो नॉर्मल अगर इतना भी याद रहे तो अच्छी बात है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं साबुन के, कहां काम आते हैं सुनो। देखो, मैं एक बार के लिए 17 वाला काम में ले लो, चाहे आप 15 वाला काम में ले लो, क्योंकि वसायुक्त अम्लों की जो श्रृंखला थी वो या तो 12 थी या 12 से ज्यादा थी, यहां तक था। हमने 15 और 17 वाले दो देख लिए, अब उसमें से आप कोई एक उदाहरण देख लो। मैं 15 वाला ले रहा हूं, ठीक है ना। अब 15 वाला ले रहा हूं तो मैं यहां पे एक बार के लिए फॉर्मूला वापस रिपीट कर देता हूं कि C कितना है, 15 है, H कितना है तो आप बताएंगे कि 31 है, और फिर क्या है, COO और Na, यही तो था। भाई यही तो था, C15H31COONA, और यही तो है C15H31COONA। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आप देखना, सुनना थोड़ा सा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और एक बार अगर समझ में आ गया तो आप भूलोगे नहीं कभी भी। देखो 15 है तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मैं उस वाले को मिटा दूं, क्योंकि ये चीज आपको पता है ही, ये मिटा दिया मैंने। अब मैंने ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है प्यारे साथियों, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, गिन लो आप, पूरे 15 होंगे, 3 4 5 6, गिनते जाओ, ये 7 हो गए, ये 8 हो गए, ये 9 हो गए, ये 10 हो गए, 11 12 13, और ये 14, और ये 15। पूरे 15 है क्या, ठीक है पूरे 15 है, बहुत अच्छी लग रही है, एकदम बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह उबड़ खाबड़ पटरियां हैं। देखो ये जो 15 है, अब इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कार्बन के चैप्टर में आपको बताया था, पीछे के कक्षाएं यदि आपने ध्यान से देखी तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन लंबी श्रृंखला बनाने में बहुत ज्यादा सक्षम होता है, स्पेशली हाइड्रोजन के साथ इसकी बहुत ज्यादा बनती है, तो ये हाइड्रोजन के साथ तो इसकी जो श्रृंखला बनती है बहुत ज्यादा लंबी बन जाती है, तो इसमें श्रृंखलन का गुण इसमें पाया जाता है, तो इस प्रकार की इसकी संरचना बन सकती है। आगे जो अपना इसके अंदर पार्ट हमने जोड़ रखा था तो वो क्या था, CO, तो आप इसको ऐसे लिख लो ना, CO और O और Na, थोड़ा खोल के लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा अपने को। देखो अब देखो प्यारे साथियों, दो चीजें होती हैं साबुन के अंदर, कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। यहां से देखो प्यारे साथियों, साबुन की लव स्टोरी स्टार्ट होती है, और ध्यान देना कैसे, मतलब इसकी जो लव स्टोरी है वो लास्ट तक पहुंचती है, थोड़ा ध्यान देना। साबुन के अंदर दो प्रकार के पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्यारे साथियों इसका जल विरोधी भाग, या फिर मैं यूं कहूं कि इसका एक पार्ट होता है प्यारे साथियों कार्बनिक पार्ट, और एक पार्ट होता है इसका आयनिक पार्ट। आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट आपके सामने लिख रखे हैं, ये वाला जो है वो इसका कार्बनिक पार्ट है, और ये वाला जो है वो इसका आयनिक पार्ट है। दोनों चीजें आपके सामने हैं, आपकी नजरों के सामने, जिगर के पास है। देखो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम साबुन की लव स्टोरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो कार्बनिक पार्ट होता है, वो होता है इसका, कौन सा पार्ट होता है, वो इसका होता है प्यारे साथियों जल विरोधी। बहुत ही प्यार से समझना आप इसको, लव स्टोरी है तो आप इसको इंटरेस्ट लेके समझें। आयनिक पार्ट होता है, वो होता है इसका क्या, वो होता है इसका जल, भाई ये वाला विरोधी है तो ये बेचारा स्नेही है, ये पानी से बहुत प्यार करता है। देखो क्या हुआ, सुनना, कार्बन जो था वो इस जल से बहुत ज्यादा, मतलब इसको लगा भी नहीं रहा कभी भी, ये जल से बहुत नफरत करता था, और ये आयन जो थे वो बेचारे जल से क्या करते थे, बहुत प्यार करते थे। अब जल जो है वो इधर तो विरोध की भावना ले झेल रहा है, इधर स्नेह की भावना झेल रहा है। हुआ क्या प्यारे साथियों, कपड़ों के अंदर मैल लग गया, कपड़ों में क्या लग गया, मैल लग गया। मैल जानते हो ना, मैल से तो आप परिचित हो, हम बहुत गुंडे रहे हुए हैं पहले, तो आपको इतना तो पता ही है कि बाहर जाके आंता खेल गया था इन आज के अपनी कॉलर है नहीं एकदम काली रहती, खास करके जो सफेद शर्ट हो तो बैंग हो तो कालस कदी उतरे को नहीं, तो वो तो मैल,
मैल ने धोण खातर के लगानी पड़े तो थे बताओगा साबुन लगानी पड़े, के लगानी पड़े भी आपने साबुन ही करती आपने गन आप मार्जक हाई को नहीं तो आपने गन के चीज ही आपने गन ही साबुन तो आप केल लगाया करता आप क्या में लगाता अपनी मम्मी लगाती बेचारी तो वह के लगाता साबुन लगाया करता कपड़ा ने। देखो अब साबुन के मान चाल ली लव स्टोरी अपन करो थोड़ी है आगे कोई प्रेम कहानी है, के प्रेम कहानी है। अब साबुन जो है ना ये साबुन के अंदर एक कार्बनिक पार्ट है। अब देखो एम सहजातीय प्रेम है, ये कार्बन है, ये कार्बन से बहुत प्यार करती है। लेकिन कार्बन कहां चला गया, कार्बन आ गया कपड़े के पास। भी कार्बन कहां आ गया, कपड़े के ऊपर जो मैल की परत जमती है वो कौन सी है, वो कार्बन की परत होती है। अब ये कार्बन कहां आ गया, ये कार्बन आ गया इस कपड़े के पास। अब साबुन के अंदर पड़ा पड़ा कार्बन बोला कि यार तू आजकल कहां घूम रहा है, मेरे के अंदर आकर तू मेरे जी कौन लागे तेरे बिना। ओ बोले देख एवं कोई तरीको को नहीं, कपड़ों मन छोड़ा को नहीं, ओ कपड़ों की मैंने छोड़ा को नहीं। बोल तो कोई उपाय, बोले देख जे तू पानी के सागे थोड़ी बहुत सेंध गाल ली और मेरे कन आ जा तो अठू थोड़ी सेटिंग बैठस के। तो बोले अच्छा यहाँ साबुन गई किसके पास, साबुन गई पानी के पास कि भाई मैं हालांकि तेरा विरोध करती हूं लेकिन मैंने भी थोड़ा थोड़ा तुम्हारे नाम मैंने अच्छा लगने लगे तो तेरो के विचार है। पानी तैयारी बैठो, पानी बोले रे बहुत दिन हो गया तेरे तो आगो इंतजार ही हो मैंने। तो पानी के बोलो, पानी और साबुन को कौन सा पार्ट है, कार्बनिक पार्ट, दोनों मिल गया आपस का मन मतलब बढ़िया तरीकों जाग बना लिया, कपड़े के ऊपर जाके लाग गया, कपड़े पर जाके लाग गया। तो भाई कार्बन ने तो बाई करनी दो भाई, दोखो तो लास्ट में देना ही हो। तो कार्बन के करियो, कार्बन आपको एंग सागे सेंध गाल ली, बोले मैं आ गई हूं चिंता करने की जरूरत को नहीं, मैं पानी सागे मिल गया आ गई हूं तेरे कन। अब अण के करियो, अण इतना पार्ट ना आपके चेप लियो, इतना पार्ट ना आपके चेप लियो। पानी बोलो आ गया करी मैं तेने बुला चपड़ा के ले बावली मसा तू जानती रही। तो बोले देख आपने यार इतना ही दिन की अब आपा तेरे सागर ने आपने लेना एक देना दो, आपन आपने कार्बन का नानो आपा गया आए। तो इसका जो कार्बनिक पार्ट है वो इसके साथ जुड़ जाता है और ये जल बेचारा मुंह फूंक सा करके देखता रह जाता है। अब ये जल गया किसके पास, इस आयनिक वाले पार्ट के पास गया कि भाई देख जो होगी गलती सलती माफ कर, तू मेरे बहुत स्नेह करियो। अब मैं बीच में गिल्लो भटक क्यों, मैं ही साबुन की बातें मांगी, मेरी गलती कौन देख। भाई देखो प्यार में क्या होता है गलतियां माफ हो जाती हैं। तो ये जो जल स्नेही है इसने आए नहीं कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं हो गया सो गया, अब बदला चाहिए, क्या चाहिए। अरे बोले कोई बात को नहीं होगी होगी, बोल ना बदलो तो लेंगा, बदल लेंगा तो बोले यहां कर ये पानी जो है वो किस पार्ट के साथ मिल जाएगा, इस वाले पार्ट के साथ मिल जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये आयन धातु है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले के साथ मिल जाएगा। बोलो चलो दोनों की यहां से क्या करते हैं छुट्टी करते हैं और कपड़े पे अकेले ही राज करेंगे। तो इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की क्या हो जाती है छुट्टी हो जाती है, यानी कि कपड़ा क्या हो गया साफ हो गया, भी कार्बन चला गया तो कपड़े का मैल झड़ गया। बचा क्या पीछे, बच गया आयन बच गए और क्या बच गया आपका पानी बच गया। कपड़ो एकदम थारो सहचनन हो गया, एकदम काचो कट गया। क्यों, क्योंकि अब उसके पास खाली क्या है जल है। कहने का मतलब शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में यदि मैं आपको बताऊं तो कार्बनिक पार्ट होता है वो जल विरोधी होता है, जल विरोधी होता है तो वो किसी न किसी से स्नेह तो करेगा ही करेगा। किससे करेगा, जो आपका मैल लगा हुआ है, यानी कि ये जो वाला जो पार्ट है वो आपका कार्बनिक पार्ट है तो ये आपका क्या होता है जल विरोधी होता है। लेकिन कार्बन से क्या करेगा, ये स्नेह करेगा क्योंकि एक ही प्रकार के हैं। ये आयनिक वाला जो पार्ट है वो क्या होता है जल स्नेही होता है तो ये क्या करेगा, ये पानी के साथ मिल जाएगा, पानी के साथ मिल करके मैल को ये हटा देंगे। किस प्रकार से हटाएंगे, जैसे मान लो यहां पे कोई तेल की बूंद लगी हुई होती है आपकी, इसके ऊपर आपने एक बार साबुन रगड़ते गए रगड़ते गए रगड़ते गए रगड़ते गए, बहुत सारी साबुन रगड़ दी, यानी कितनी साबुन रगड़ेंगे आप, सीएमसी क्रांतिक मिसेल सांद्रता, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि साबुन की वह मात्रा जो कपड़े का मैल हटाने के लिए आवश्यक होती है सीएमसी कहलाती है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहलाती है। और एक ताप होता है, ताप भी पूछ लिया जाता है कई बार, क्राफ्ट ताप यदि मान लो पूछ ले, क्राफ्ट ताप क्या चीज होता है, तो वह ताप जिसके ऊपर सीएमसी बनती है, वह ताप जिसके ऊपर सीएमसी बन जाती है। सीएमसी क्या होती है, यानी कि
कोई आपके पास कपड़ा है, उसके ऊपर आपने साबुन रगड़ी है, तो साबुन कितनी मात्रा में रगड़नी चाहिए मैल को हटाने के लिए, तेल के दाग को हटाने के लिए, वो क्या होती है, उसकी सीएमसी होती है। और सीएमसी कब काम करेगी, जब आप उसको क्या देंगे, आप उसको क्राफ्ट ताप देंगे। बहुत थोड़ा डीप हो गया है ये, मेरे को पता है, थोड़ी क्लास भी अपनी लेंथी होती जा रही है, लेकिन आप इन चीजों को समझेंगे तो आपको, मतलब यदि आप थोड़ा सा भी डीप चले जाएंगे तो आपसे छोटी चीजें तो आराम से कवर हो ही जाएंगी। मैं आपको वो नहीं है कि मैं आपको कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूं, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यदि हम इसके बारे में जान लेंगे तो हमें बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी। और ये सारा जो मैटर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए है। विज्ञान को इजी बना के बताना मेरा मतलब परम कर्तव्य है, मैं समझता हूं, और जितनी मुझे समझ है मैं आपको सौंप रहा हूं, ताकि आपके थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाए। जितनी मुझे आती है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो साबुन का ये वाला जो इसको इसी को बोलते हैं, आपने एक नाम सुना होगा मिसेल, वो यही लफड़ा है वो मिसेल वाला। मिसेल ओबामा वाली नहीं है, ये मिसेल अपनी साबुन की है, ठीक है ना। तो हालांकि इसमें से कोई ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि कोई इतना डीप जाके पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि ये जो कार्बनिक पार्ट है क्या होता है, जल विरोधी होता है, आयनिक पार्ट क्या होता है, जल स्नेही होता है। तो इन दो के बारे में बेसिकली थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। तो अपनी जो ये जो साबुन वाली जो क्लास है वो मैं यहीं पे मतलब एंड करता हूं। कल अपन लोग अपमार्जक के बारे में पढ़ लेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा मेट्रोर पढ़ लेंगे। कोई क्वेश्चन आपका हुआ, आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, तो वो सारी चीजें हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इससे अच्छा है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में देखेंगे और आराम से अपना सिलेबस हम कवर यहाँ पे कर लेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहां पे भी क्वेश्चन मैं डालता हूं। कभी विज्ञान के कुछ एक टीचर और भी हैं वहां पे, वो जीके के क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है ना। तो आप उससे भी जुड़े, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप यदि पूछना चाहें कि टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, तो वैसे तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है तो साइंस बाई अमित सर के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है। और मैथ्स की क्लास यदि आप देखना चाहें तो आप अपनी जो स्क्रीन पे पट्टी चल रही है डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वाम मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको गणित की एकदम निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिलती है। आपको 40 टेस्ट यानी कि 20 टेस्ट आपको लेवल 2 के और 20 टेस्ट आपको लेवल 1 के बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। तो आप उन टेस्ट को लें बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, यानी कि गिने 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 चुने दिनों में आपको वहां पर भी साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। तो आप इंतजार करें, साइंस की टेस्ट सीरीज बन के तैयार हो चुकी है, मतलब गाड़ी यहां से निकल चुकी है, आप तक पहुंचने वाली है। वो कब पहुंच जाए आपको बता दिया जाएगा, आप इंतजार करते रहें, ठीक है। तो अपनी तैयारी में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।